तो हेलो नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और साथियों, आज हम जो है बात करने वाले हैं खेल परिदृश्य के बारे में। और नवंबर महीने के करंट अफेयर को लेकर हमारा आज लास्ट सेशन रहने वाला है। इसके बाद में दिसंबर का हम स्टार्ट कर ही देंगे तुरंत। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स की। देखो, कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 2010 के अंदर भारत के अंदर ऑर्गेनाइज कराया गया था। कब कराया गया था? तो 2010 के अंदर जो है वो 19वीं राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन जो है वो भारत के अंदर हुआ था। और उस समय आप सभी को पता है कि भैया इसमें घोटाले भी खूब हुए थे, भ्रष्टाचार हुए थे। उसके चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो नाम है वो खराब हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनमें तो भयंकर तरीके से घोटाला हुआ था उस टाइम। अब वर्तमान में चर्चा में क्यों है? क्योंकि 2030 के अंदर, मार्च 2030 के अंदर इसका आयोजन करवाया जाएगा। और इस आयोजन का ध्यान रखना है कि जो आयोजक है या मेज़बान जो बनाया गया है वो अहमदाबाद शहर को बनाया गया है, भारत देश को बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है? भारत के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर है। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। इससे पहले कब हुआ था? तो 2010 के अंदर हुआ था। ठीक है, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है महिला वनडे विश्व कप 2025 को मैं क्या लगा रहा हूँ? इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। अब नहीं तो 2 महीने बाद में आ जाएगा। आने वाले 6 महीने में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने वाला है। बात करें इस वनडे विश्व कप की, तो इसमें ध्यान रखना संस्करण कौन सा है? 13वां है। 13 संस्करण अभी तक हो चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल के अंदर इसका जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो भारत और श्रीलंका दोनों साथ में मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। टोटल टीम्स की बात करें तो टोटल जो टीम है वो आपकी यहाँ पर 7 टीमें इसमें शामिल हुई हैं। जिसमें से एक तो आपका भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ठीक है, इस प्रकार से इन टीमों ने इसमें भाग लिया है, इन टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये तो हो गई ऊपर ऊपर से बातें। अब बात करते हैं हम परिणाम की, टूर्नामेंट की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में। फाइनल मैच की अगर हम बात करें तो डीवाई पाटिल नई मुंबई के अंदर जो स्टेडियम है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। उप विजेता और विजेताओं की बात करें तो विजेता में ध्यान रखना है, फाइनल मैच के अंदर भारत विजेता रहा है। और कप्तान इनकी कौन है? हरमनप्रीत है। मैंने आपको जब राजस्थान वाला करंट अफेयर पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि हरमनप्रीत का एक वेक्स स्टेचू लगेगा जो कि आपका नाहरगढ़ के अंदर जयपुर में लगने वाला है। इनोग्रेशन मैंने आपको कब बताया था? 8 अप्रैल को बताया था, महिला दिवस के उपलक्ष्य में। तो ये चीज़ें भी आप साथ में कोरिलेट करते हुए चलो। इसमें आपको ध्यान रखना है कि विजेता कौन है? तो विजेता भारत टीम है। कप्तान कौन है? हरमनप्रीत है। और उप विजेता कौन है? तो दक्षिणी अफ्रीका है। भारत ने फाइनल मैच के अंदर टॉस हारा। टॉस हारने के बाद में पहले बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी करने के बाद में 298 रन बनाए थे। 298 रन बनाए हैं 7 विकेट देकर 50 ओवर के अंदर। ये हमारा फाइनल मैच का परफॉर्मेंस रहा था। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब मैन ऑफ द मैच जो है वो फाइनल के कौन रहे थे? शेफाली वर्मा रहे थे। कौन रहे थे? शेफाली वर्मा रहे थे। हरियाणा से इनका संबंध है। प्लेयर ऑफ द मैच क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने 78 गेंद में 87 रन बनाए थे। कितने बनाए थे? 78 गेंद में 87 रन बनाए थे और साथ ही साथ में 2 विकेट और लिए। तो क्या हमें ये चीज़ें याद रखनी होंगी क्या? एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आप पूछते हो ना, इनका मेरे पास में सॉल्यूशन है बहुत शानदार तरीके से। क्योंकि अगर हम क्लास ले रहे हैं तो बिना अच्छे रिसर्च के साथ में हम क्लास नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर केवल क्लास पढ़ाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए क्लास नहीं की जा रही है। आप यहाँ पर अगर देखोगे मार्च के अंदर, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मार्च 2025 के अंदर पेपर हुआ। आरपीएससी ने ही पेपर लिया। और एग्ज़ाम का क्या नाम है? ईओ और आरओ। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? क्वेश्चन देखो, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ था। टूर्नामेंट में भारत ने अपने सभी मैच जीते थे। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में गोगाडी त्रिशा ने प्लेयर ऑफ द मैच चुना है। ठीक है, इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैष्णवी शर्मा को चुना गया। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया था। क्या ये स्टेटमेंट है? इस हिसाब से कंटेंट किस हिसाब का डिजाइन करना है ये क्वेश्चंस बताते हैं। यहाँ से हमें पैटर्न क्रिएट करने का मौका मिलता है। तो अनप्रिडिक्टेबल आरपीएससी है उसकी प्रिडिक्ट करना हमें पड़ेगा अब। क्योंकि हमें तो नौकरी लगना है ना, वैकेंसी खाली तो नहीं जानी चाहिए आपकी वैकेंसी। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसी क्वेश्चंस के आधार पर हमने ये पूरा कंटेंट तैयार किया है। पूछा अगर कुछ जाता है तो यहाँ से निश्चित रूप से संभावना बनेगी हम पूरी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। आ गई बात समझ में? अब थोड़ा तसल्ली से आप देख लोगे कि अगर ये क्वेश्चन नहीं देखता तो हो सकता था आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि ये सोच ले कि पूरा थोड़ी पढ़ना है, हम तो विजेता पढ़ लेंगे, भारत है और उप विजेता या फिर दूसरे स्थान पर जो रहा था फाइनल में साउथ अफ्रीका है, बस खत्म कहानी नहीं होगी। आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपको मेहनत अपनी तरफ से 100% देनी होगी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस टू द पॉइंट करनी होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारे जो सेशन होंगे उसमें हमारा प्रयास रहता है जो कुछ चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में वैल्यू एडिशन हो। ऐसा नहीं है मैं 20 मिनट का सेशन लेके बैठा हूँ और कहानियाँ सुना रहा हूँ इधर उधर से। ये 1 घंटे का अगर हम वीडियो बनाते हैं उसके पीछे 2-3 घंटे लगते हैं तैयार करने में। कंटेंट तैयार करना एक अलग चीज़ हो जाती है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, कौन से क्वेश्चन को कहाँ लगाना है, ये सारी मेहनत लगती है 2-3 घंटे की। ठीक है, तो खुद का जो टाइम है उसको वेस्टेज नहीं करना है। जब हमारी तरफ से इतना प्रयास किया जा रहा है तो कोशिश करो कि आपकी तरफ से भी उतना ही प्रयास किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है इस चीज़। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा है। मैंने कारण क्या बताया था कि भैया 78 गेंद के अंदर 87 रन बनाए इन्होंने, साथ ही साथ क्या लिए हैं, 2 विकेट ले लिया यहाँ पर। अब क्योंकि ये हरियाणा से संबंधित है तो जैसे ही ये टूर्नामेंट जीता, फाइनल हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद में जैसे ही हरियाणा में गए तो हरियाणा में जो महिला आयोग है उनका इनको क्या बना दिया गया, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो ये चीज़ें आपको शेफाली के बारे में ध्यान रखनी है। फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच है, मतलब मैन ऑफ द मैच क्या है, शेफाली वर्मा है। फिर हम बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द सीरीज, मैन तो क्या वोमेन ऑफ द सीरीज मान सकते हैं। तो ये कौन है, तो ध्यान रखना है, दीप्ति शर्मा है। दीप्ति शर्मा है, इन्होंने 215 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए थे पूरे टूर्नामेंट में, 215 रन बनाए हैं। साथ ही साथ इन्होंने 22 विकेट लिए पूर्ण पूरे टूर्नामेंट के अंदर। कितने विकेट लिए, 22 विकेट लिए। कितने रन बनाए, तो आपको ध्यान रखना 215 रन बनाए, 215 रन बनाए हैं और 22 विकेट लिए। बार बार में मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट आ जाएंगे, और जब स्टेटमेंट आएंगे तो ये न्यूमेरिकल जो चीज़ें हैं ये याद नहीं हो पाएंगे। हो सकता है आप शेफाली को याद रख लोगे, हो सकता है आप दीप्ति जी को याद रख लोगे, पर बाद में क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो याद रखो। तो 22 विकेट इन्होंने लिए हैं, 215 रन बनाए हैं। इधर की बात करें तो फिर ये 87 रन बनाए हैं, 78 गेंदों के अंदर बनाए हैं। हरियाणा की इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब उस स्टेटमेंट में देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो सेमीफाइनल का स्टेटमेंट भी है। इसी आधार पर हमने भी सेमीफाइनल का देख लिया थोड़ा थोड़ा। क्यों देख लिया, क्योंकि यहाँ पर भी तो सेमी फाइनल हुआ ही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 टीमें थी। देखो फाइनल में कौन कौन सी टीमें हैं, एक तो आपकी भारत है फाइनल के अंदर और एक दक्षिणी अफ्रीका है। दोनों की हम बात कर लेते हैं। देखो भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है। सेमीफाइनल जो हुआ था वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, जिसमें भारत जीत के आपकी फाइनल के अंदर चली गई थी। दूसरा जो सेमीफाइनल हुआ वो दक्षिणी अफ्रीका और इंग्लैंड के मध्य हुआ है। इसमें साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मध्य हुआ, जिसमें से साउथ अफ्रीका जीत गई और जीत के फाइनल में चली गई। फाइनल में 2 मैच हुए, 2 टीम आई, दोनों में से जो है वो भारत विजेता बन गई है। ठीक है, आ गई बात समझ में, पूरा इवेंट आपका कवर हो गया। अब चलते हैं आगे। दूसरा क्या है, प्रथम नेत्रहीन महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। प्रथम नेत्रहीन महिला T20 का आयोजन किया गया वर्ल्ड कप का। कहाँ पर किया गया, तो कोलंबो के अंदर, श्रीलंका के अंदर आयोजन हुआ है। उसका कहाँ पर किया गया था, तो पहले हमने पढ़ा है उसका आपके श्रीलंका में किया गया है और भारत में किया गया है। चीज़ें बैठ रही हैं दिमाग में। आगे देखते हैं प्रतिभागी टीम कौन सी है। तो प्रतिभागी में ध्यान रखना, अपना भारत हो गया, भारत के साथ में नेपाल हो गया। नेपाल आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि फाइनल जो हुआ था इन्हीं 2 टीमों के बीच में हुआ है, भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। फिर क्योंकि इसका आयोजन कोलंबो में हुआ तो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका तो इसमें शामिल हो ही गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में हमने कहा था कि उधर भी सेमीफाइनल में हमने हराया था, यहाँ पर भी हमने हरा दिया है। 4 टीमें तो आपकी याद हो गई, भारत और श्रीलंका हो गई, नेपाल हो गई क्योंकि ये फाइनल में खेली थी। सेमीफाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में थे तो ऑस्ट्रेलिया हो गई। 4 टीमें याद हुई, कैसे हुई, भारत अपना देश है इसलिए हो गई क्योंकि ये विनर है, पहला ये सेकंड था और पहले में भारत जीत गई है। हराया किसको था, नेपाल को हराया था, तो नेपाल हो गया। ठीक है, उसके बाद में श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ कोलंबो में, तो श्रीलंका हो गई। ऑस्ट्रेलिया को हमने सेमीफाइनल में हरा दिया इसलिए ऑस्ट्रेलिया हो गई। बची कौन सी है, एक तो पाकिस्तान बच गई, एक अमेरिका बच गई। ठीक है, अमेरिका को अगर कहीं घुसा देते हैं तो ध्यान रख लेना अमेरिका इसमें शामिल थी। पहला ब्लाइंड
वुमेन T20 वर्ल्ड कप था, जिसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका के अंदर हुआ था। और बात करें टीमों की तो भारत अपना देश है इसलिए शामिल है क्योंकि ये विजेता है। उप विजेता नेपाल थी इसलिए शामिल है। हमने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया तो वो एक शामिल हो गई। और उसके बाद में श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ तो 4 टीमें हो गई। बची कौन सी? पाकिस्तान और अमेरिका। विजेता मैंने बताया कि भारत है तो 7 विकेट से है। उप विजेता जो है वो नेपाल है। अगर बात करें भारतीय टीम की तो वहाँ हरमनप्रीत कौर थे और यहाँ पर जो है दीपिका टीसी है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इवेंट के बारे में। तो भारत ने यहाँ पर टॉस जीता था, वहाँ पर हारा है। गेंदबाजी यहाँ पर करने का फैसला लिया है, वहाँ पर पहले बल्लेबाजी करी थी। ठीक है, 20 ओवरों में यहाँ पर 114 रन बनाए थे 5 विकेट से। ठीक है, जवाब में भारतीय टीम ने 12.1 ओवर के अंदर ही 3 विकेट खोकर ये स्कोर हासिल कर लिया था। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो फूला सरेन है, जिन्होंने 44 रन बनाए थे। कितने रन है? 44 रन बनाए थे। और सेमीफाइनल में यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया को हराया है और उधर भी ऑस्ट्रेलिया को हराया है। याद आ गई चीज़ें? समझ में आई है यहाँ तक? फिर हम बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की T20 की जो सीरीज़ है उसके बारे में। कुल मिलाकर यहाँ पर कितने आपके मैच हुए? 5। कितने मैच हुए इस पूरी सीरीज़ में? 5 मैच हुए। 5 में से ध्यान रखना है आपको कि भारत जो है, भारत ने 2-1 से सीरीज जीत ली। यहाँ तक चीज़ें ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? 5 यहाँ पर क्या थे? 5 टोटल मैच थे जिसमें से 2 जो है वो ड्रॉ हो गए। 2 क्या हो गए? ड्रॉ हो गए। 3 मैच हुए थे, 3 में से ध्यान रखना इंडिया ने कितने जीते? इंडिया ने जो है, इंडिया ने 2 मैच जीते। ठीक है, एक किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। इस प्रकार से टूर्नामेंट पूरा किसने जीता? इंडिया ने जीत लिया। बात करें मेजबान देश की तो ऑस्ट्रेलिया था। रोहित, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपको ध्यान रखना है कि मार्च 2026 के अंदर विश्व कप होगा। T20 वाला T20 विश्व कप जो है उसका आयोजन आपके भारत में और श्रीलंका के अंदर इसका आयोजन किया जाना है। कब किया जाएगा? तो मार्च 2026 में। इसका ध्यान रखना, ब्रांड एम्बेसडर जो है वो रोहित शर्मा को चुना गया है। किसको चुना गया है? रोहित शर्मा को चुना गया है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना ये। आगे हम चलें। आगे आपको ध्यान रखना है डेविस कप। डेविस कप जो है वो बेसिकली टेनिस से संबंधित होता है। किससे संबंधित होगा? टेनिस से संबंधित होगा। आयोजन इसका इटली के अंदर किया गया था। विजेता भी इसका क्या है? इटली है। और उप विजेता कौन है? स्पेन है। आगे हम एक इवेंट और भी पढ़ेंगे, एटीपी, उसके बारे में भी ध्यान रखना है। वहाँ भी इटली विजेता रहेगा, यहाँ भी इटली विजेता है। दोनों टेनिस के ही टूर्नामेंट है। तो डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। आयोजन इसका इटली में हुआ है। विजेता इसका इटली रहे हैं और उप विजेता इसके कौन रहे हैं? स्पेन रहा है। चलें आगे। एटीपी मैंने अभी बताया था, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल जो है उनकी एसोसिएशन है और वो टेनिस खेलते हैं। आयोजन स्थल इसका भी इटली है। अगर बात करें जेनिक सिनर, इसके विजेता है। उप विजेता कार्लोस एल्कारेज है। और युगल टीम जो है वो एक तो आपकी हेनरी है और एक हेरी है। हेनरी और हैरी जो है इन्होंने जीता है। जेनिक सिनर ने पुरुष के अंदर विजेता रहे हैं। आयोजन स्थल इटली रहा है। अल्कारेज जो है, कार्लोस अल्कारेज स्पेन के हैं और इन्होंने उप विजेता रहे। ठीक है, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक, इसका आयोजन क्योटो जापान में हुआ है। जापान ही इसका विजेता रहा है। जापान जो है वो आपकी जो रैंकिंग है या फिर हम बोले कि मेडल लिस्ट जो है इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान पे रहा है। कुल 100 पदक जीते हैं जिसमें से 32 गोल्ड यहाँ पर जीते गए हैं। कितने गोल्ड जीते गए हैं? कितने गोल्ड जीते बताओ? 32 जीते। ठीक है, भारत ने क्या किया? 111 सदस्य यहाँ पर शामिल हुए थे। भारत का एक चीज ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय ध्वज वाहक कौन है? तो जर्लीन जयरा चगन। जर्लीन जयरा चगन है जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये ध्वज वाहक थे। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन क्योटो के अंदर हुआ, टोक्यो के अंदर हुआ, जापान के अंदर हुआ है। और 25वें ग्रीष्मकालीन के ये डेफलिम्पिक है। भारत की बात करें तो भारत ने कुल 20 पदक जीते हैं इसमें। इसमें से 9, 7, 4 आपको ध्यान रखना है। 9 + 7 + 4। आ गई बात समझ में? कुल कितने जीते? 20। 9 गोल्ड है, 7 सिल्वर है और 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल है। भारतीय निशानेबाज मतलब 20 में से 16 तो किसने जीत ली? यहाँ पर निशानेबाजों ने जीत लिए। 16 किसने जीते? निशानेबाजों ने जीते। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मोहित संधू जो थे इन्होंने अकेले 4 गोल्ड जीते हैं। प्रांजलि ने 3 पदक जीते हैं। और भारत ने इसके अलावा गोल्फ में एक
कुश्ती में 1 और रजत पदक जीता है कराटे के अंदर, कांस्य पदक। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रख लेना थोड़ी। आगे चलें। आगे ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन इंपॉर्टेंट लगा लेना। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पुरुष है, पुरुष वाला जो एकल विजेता है वो आपके भारत के लक्ष्य सेन है। कहाँ के हैं? भारत के लक्ष्य सेन है। और इन्होंने किसको हराया? तो यूसी तानाका को हराया, जो जापान के हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ? सिडनी में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में आयोजन हुआ है। विजेता कौन है? लक्ष्य सेन है। वापस से बताओ कौन है? लक्ष्य सेन है। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन काहिरा मिस्र के अंदर हुआ था, जिसमें पहला स्थान जो है वो आपको चीन का है और तीसरा स्थान जो है वो आपको भारत का है। ये दो ध्यान रख लेना। साउथ कोरिया रखो तो ठीक है और नहीं रखो तो ठीक है। ठीक है, तो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? काहिरा मिस्र के अंदर हुआ है। और चीन जो है ये 12 स्वर्ण के साथ में, 7 रजत के साथ में और 2 कांस्य के साथ में प्रथम स्थान पर है। दक्षिणी कोरिया दूसरे स्थान पर है और भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। भारत ने कुल 13 पदक जीते हैं। भारत ने कितने पदक जीते हैं? 13 पदक, जिसमें से 3 आपके गोल्ड हो गए, 6 सिल्वर हो गए और 4 जो है ब्रॉन्ज हो गए। गोल्ड मेडल की अगर हम बात करें तो सम्राट राणा ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, रविंदर सिंह ने पुरुष 50 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल के अंदर और पुरुष टीम के अंदर, जिसमें कौन कौन शामिल है? आपके श्रवण कुमार शामिल है, सम्राट राणा शामिल है और वरुण तोमर शामिल है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। आगे बात समझ में? वापस से देख लें, देख लो। भारत ने 13 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3, 6 और 4, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 जो हैं आपके कांस्य पदक जीते गए हैं। काहिरा मिस्र के अंदर इसका आयोजन हुआ है। गोल्ड मेडल की अगर हम बात करें तो सम्राट राणा पुरुष 10 मीटर राइफल के अंदर, रविंदर सिंह जो है वो पुरुष 50 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। बात करें पुरुष टीम की तो इसमें कौन कौन शामिल है? श्रवण कुमार है, सम्राट राणा है और वरुण तोमर है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। आ गई बात समझ में? चलें आगे। आगे आपको ध्यान रखना है, एशियन यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है, जिसका तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। थर्ड एशियन आपके यूथ गेम्स हैं, जिनका आयोजन मनामा बहरीन के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है भैया? मनामा बहरीन के अंदर हुआ है। अब पिछले में हमने पढ़ा था कि जो शूटिंग वाला है उसमें भी चीन थी आगे। यहाँ भी 63 तो गोल्ड है, इसके साथ साथ में कुल 147 पदकों के साथ में चीन पहले स्थान पर है। भारत की बात करें तो भारत, ध्यान रखना, यहाँ पर 48 पदक जीता है। 48 पदकों के साथ में छठे स्थान पर है। किस स्थान पर है? छठे स्थान पर। 48 पदक कैसे कैसे जीते हैं भैया? 13 तो गोल्ड हो गए, 18 आपके सिल्वर हो गए, 17 कितने हो गए? ब्रॉन्ज हो गए। तो 13, 18 और 17, 48 हो गए। कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। यहाँ पर लड़के और लड़कों दोनों की जो कबड्डी की टीम है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दोनों की जो कबड्डी टीम है इसने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, इसके अलावा आपकी ढाका के अंदर, कहाँ पर? ढाका के अंदर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया था। ढाका के अंदर क्या हुआ था? कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 24 नवंबर को फाइनल मैच खेला गया था, जिसके अंदर ध्यान रखना है चाइनीज को हराकर, चाइनीज इतना ध्यान रख लेना, चाइना को हराकर, और अपने जो इंडिया की महिला कबड्डी टीम है इसने महिला वर्ल्ड कप जीता है कबड्डी वाला। ठीक है, अगर आपको कप्तान का पूछे तो ध्यान रखना रितु नेगी जो है इसकी कप्तान है। कौन है? रितु नेगी इसकी कप्तान है। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना आयरमैन गोवा। ये आयरमैन वाला बात है ना, ये हमने अक्टूबर में भी पढ़ी थी, स्पेन वाली पढ़ी ना। अभिनव जो जयपुर के निवासी थे उन्होंने वहां पर जो है वो रिकॉर्ड बनाया था। याद आ रहा है क्या? यहाँ भी आयरन मैन में ध्यान रखना बेसिकली 3 इवेंट होते हैं, जिसमें रनिंग भी होती है, जिसमें तैराकी भी होती है और जिसमें साइकिलिंग भी होती है। तो भारत में पहली बार इसका आयोजन जो करवाया जाता है वो गोवा के अंदर है। संस्करण की अगर आपसे बात पूछे तो 5वां संस्करण है, जिसमें आपको ध्यान रखना है 1.9 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर जो है आपको तैराकी करनी है, पहले स्विमिंग करनी है, उसके बाद में आपको क्या करनी है? 90 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है और 21 किलोमीटर आपको दौड़ना है। तीनों इवेंट करने हैं और उसके बाद में जो है आप इसमें विजेता होते हो या फिनिश कर पाते हो। विजेताओं की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना पुरुष वर्ग के अंदर बेलोसोव, ये ध्यान रख लेना, पहले वाला नाम मत ध्यान रखना। बेलोसोव जो है
वो इसके अंदर पुरुष श्रेणी के अंदर विजेता रहे हैं। अगर महिला श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, एली गेरेट। एली गेरेट है यूके की, और बेलोसोव जो है वो उज्बेकिस्तान के हैं। इन दोनों ने पुरुष और महिला के अंदर अपना अपना आयरन मैन गोवा का खिताब जीता है। ठीक है, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये ध्यान रख लेना भैया। राहुल वी एस तमिलनाडु के हैं। राहुल वी एस जो है वो 91वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। किस इवेंट के अंदर बने थे? तो छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप को जीतकर बने थे। ठीक है, इससे पहले 90वें कौन से हैं? तो इलम पर्ची ए आर हैं चेन्नई के। ज्यादातर जो होते हैं ये साउथ के ही बनते हैं। ठीक है, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है प्रथम मुक्केबाजी वर्ल्ड कप, इसको हमने राजस्थान में पढ़ा था, अरुणदत्ती चौधरी वाला। ध्यान आ रहा हो तो? आ रहा है क्या? तो उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना, ग्रेटर नोएडा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। प्रथम संस्करण था। इसमें भारतीय मुक्केबाजों ने 20 पदक जीते हैं। 20 पदक किस प्रकार से जीते? 9, 6 और 5। 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसके साथ ही इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और मतलब सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो अपने राजस्थान ने जीते हैं। स्वर्ण पदक की अगर हम बात करें तो स्वर्ण पदक जो है आपको, एक तो ये नाम ध्यान रख लेना, दत्ती चौधरी। क्यों? क्योंकि इनका जो संबंध है वो कोटा से है। कहाँ से है? कोटा से। कोटा, राजस्थान। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके अलावा मीनाक्षी हुड्डा जो है वो 48 केजी से हैं। निखत जो है वो आपकी 51 किलो कैटेगरी से हैं। फिर हम बात करते हैं प्रीति पवार 54 किलो से हैं। जैस्मिन लेम्बोरिया 57 किलोमीटर से हैं, 57 केजी से हैं। और नुपुर श्योरान जो है वो 80 केजी से हैं। ये महिला है। महिला के बाद में अगर हम बात करें पुरुष की, तो पुरुष में सचिन सिवाच है और हितेश गुलिया है। इन्होंने 60 और 70 केजी श्रेणी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 9 जीते हैं। 9 में से आपको ध्यान रखना है 7 तो किसके हैं? महिलाओं के। ठीक है, और 2 किसके हैं? पुरुष के या फिर मैन के। आ गई बात समझ में? फिर आपको ध्यान रखना है भारत के टेनिस स्टार है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना है, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उज्बेकिस्तान के हैं जोवो खीर। इन्होंने सिंडारोवा, चीन के खिलाड़ी हैं, उनको हराया है। और हराने के बाद में फिडे चेस जो वर्ल्ड कप है उसको जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये है जाओ खीर। किस देश से संबंधित है? तो उज्बेकिस्तान से संबंधित है। किसको हराया है? सिडारोवे को हराया है, जो कि चाइना से संबंधित है। और सबसे कम फिडे चेस वर्ल्ड कप सबसे कम उम्र में फिडे चेस चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं। ठीक है, चलें आगे। फिर है सैयद मोदी इंटरनेशनल प्रतियोगिता हुई है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखना है इसका आयोजन जो है वो लखनऊ में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? लखनऊ के अंदर हुआ है। और लखनऊ के अंदर हुआ है। और इसके जो महिला युगल जोड़ी है वो त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद, इन दोनों ने, त्रिशा और गायत्री ने इसको जीता है। आजकल छोटे इवेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, चलें आगे। बस इतना ही है आपके गेम्स का। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगी। अगर आप बाद में भी अगर इस क्लास को देखते हो और लास्ट में अगर देखते हो तो आपको 2 मिनट में जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो रिवाइज होने की हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो देख लें एक बार। राष्ट्रमंडल खेल है, 2030 की मेज़बानी मिली है अहमदाबाद को। इससे पहले 2010 के अंदर थे। ऑलमोस्ट 19 साल के बाद में हमारे पास में मेज़बानी वापस से आई। ठीक है, पहला इवेंट हमारा हो गया। महिला वनडे विश्व कप की बात करें तो 13वां संस्करण था। भारत और श्रीलंका के मध्य फाइनल खेला गया था। कौन कौन सी टीमें थी? तो भारत हो गया, श्रीलंका हो गई, 2 तो ये मेज़बानी में हो गए। ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था सेमीफाइनल में। साउथ अफ्रीका को हमने हराया था फाइनल के अंदर। तो 4 टीमें ये हो गई। इसके बाद में बची कौन सी है? न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। ठीक है, अब अगर हम बात करें मैन ऑफ द मैच वगैरह की, तो आप ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 298 रन 7 विकेट पर बनाए थे हमने। और प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो शेफाली वर्मा ने यहाँ पर जो है वो मैन ऑफ द वुमेन ऑफ द मैच का खिताब जीता था। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने 78 गेंद के अंदर 87 रन बनाए थे। बात करें
वुमेन ऑफ द सीरीज या फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो ये दीप्ति को दिया गया है। दीप्ति ने 22 विकेट लिए थे और 215 रन जो है ऑल ओवर इन्होंने टूर्नामेंट में बनाए। सेमीफाइनल की बात करें तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया को हराया भारत ने, और इधर हम बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका, तो इन्होंने इंग्लैंड को हराया। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, एग्जाम में आपको साथ में मेंशन करके चल रहा हूँ, मास्टर पेपर है, वहां जाके देख लेना आप। प्रथम नेत्रहीन महिला टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। प्रतिभा की टीम मैंने बताया भारत विजेता थी, नेपाल उप विजेता है, तो 2 टीम हो गई। उसके बाद में हमने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में रहा था, 3 टीम हो गई। आयोजन क्योंकि इसका श्रीलंका में हुआ तो 4 टीम हो गई, बची 2 टीम अमेरिका और फिर आपकी पाकिस्तान। ठीक है, विजेता आपको बता दिया भैया भारत है और उप विजेता नेपाल है। फिर हम बात करते हैं, भारत ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का प्रयास किया है, और फिर जैसे ही चेस किया तो 12.1 ओवर के अंदर इन्होंने 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच जो है फुला सारेन है, और ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया था। ठीक है, ये टी20 श्रृंखला का मैंने आपको बता ही दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी की है, 3 मैच रद्द हो गए थे, और दो जो है भारत ने 2-1 से विजेता रहा है। रोहित शर्मा आईसीसी के अंदर आपके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, 2026 में होगा, भारत श्रीलंका में होगा, मार्च 2026 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। डेविस कप टेनिस से है, इटली आयोजक, इटली विजेता, स्पेन उपविजेता हो गया। इसी प्रकार से एटीपी है, इसमें इटली आयोजक है। जेनिक सिनर जो इटली के हैं वो विनर है। फिर हम बात करते हैं कार्लोस अल्कारेज, ये स्पेन से है, ये उपविजेता हो गए। युगल जो खिताब है वो हेनरी और हैरी ने जीता है। 25वें डेफ ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन है उसका आयोजन कहाँ किया गया? टोक्यो जापान में किया गया। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जापान जो है वो इसमें टेबल जो आपकी मेडल की टेबल है उसमें हाईएस्ट स्थान पे रहा है। फिर हम बात करें भारत की, तो भारत में ध्यान रखना ध्वज भाग जो है वो जर्लिन जयराजगन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये इसके ध्वजवाहक रहे हैं। कुल 111 लोग यहाँ पर शामिल हुए थे जिन्होंने 11 अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। बात करें मेडल्स की तो इसमें 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 आपके कांस्य के साथ में कुल 20 पदक जीते हैं। 6ठे स्थान पर यहाँ पर रहा है। यहाँ ध्यान रखना है 20 में से 16 तो ऐसे हैं जो निशानेबाजी में है। ठीक है, उसमें मोहित संधू ने 4 पदक जीते हैं, जिसने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर हो गए। फिर प्रांजलि ने 2 गोल्ड जीते हैं, भारत के अलावा एक गोल्फ में 1 जीता है, 1 स्वर्ण, कुश्ती में 1 स्वर्ण जीता है, रजत कुश्ती में क्या जीते हैं, 1 स्वर्ण जीता है और 1 रजत जीता है, तथा कराटे में 1 कांस्य जीता है। इस प्रकार से हमारे 20 पदक रहे हैं पूरे। 6ठे स्थान पर हम रहे हैं यहाँ पर इस इवेंट के अंदर। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो आपके लक्ष्य सेन ने यहाँ पर पुरुष एकल के अंदर जीता है। आईएसएसएफ में आपने बताया कि भारत की रैंकिंग तीसरी है, पहली चीन की है। भारत की बात करें तो 13 यहाँ पर जो है वो मेडल जीते थे, जिसमें से 3 गोल्ड थे, 6 आपके सिल्वर थे और 4 जो है वो आपके कांस्य रहने वाले हैं। ठीक है, गोल्ड की बात करें तो सम्राट राणा और रविंदर ने अपने अपने 10 मीटर और 50 मीटर के अंदर जीता है, और पुरुष ने 10 मीटर में जीता है, जिसमें सरवण भी शामिल है, जिसमें सम्राट भी शामिल है और जिसमें वरुण भी शामिल है। एशियन यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो मनामा बहरीन के अंदर हुआ था, तीसरा इसका संस्करण है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने कुल 48 मेडल इसके अंदर जीते थे, जिसके स्थान पर जो है वो इसको 6ठा मिला है। महिला और पुरुष में इन्होंने कबड्डी का स्थान जीता है। ढाका के अंदर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हुआ था, कप्तान रितु नेगी थी, और इन्होंने क्या कर लिया है, खिताब जीत लिया है। किसको हराया है? चाइना को हराया है। आयरन मैन में आपको बता दिया, एक तो बेलोसोव है जो कि उज्बेकिस्तान के हैं, और एली गेरेट जो है यहाँ पर महिला है जो कि यूके की है, यूनाइटेड किंगडम की है। फिर हम बात करते हैं तमिलनाडु के राहुल वीएस ने यहाँ पर 91वां ग्रैंड मास्टर खिताब जीता है, और 90वां को किसके है? इलम पर्ची है। प्रथम मुक्केबाजी वर्ल्ड कप जो है आपका नोएडा के अंदर हुआ था, उत्तर प्रदेश में। भारत ने शीर्ष स्थान है, 9, 6, 5, 20। और अरुण रत्तीवाड़ा आप ध्यान रख लेना, कोटा से हैं, 70 किलो कैटेगरी के अंदर। टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने संन्यास ले लिया। उज्बेकिस्तान के जाओखीर हैं, इन्होंने अपना जो है वो चेस सबसे कम उम्र में जीता है। और सैयद मोदी में आपको ध्यान रखना है, त्रिशा और गायत्री, इन दोनों ने महिला युगल के अंदर आपका गोल्ड मेडल जीता है। आगे बात यहाँ तक समझ में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, पुरुष में जो है उप विजेता अपने किदाम्बी श्रीकांत रहे थे, पूछने की संभावना कम बनती है, फिर भी देख लेना एक बार। आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। अब ध्यान रखना, कुछ चीज़ें, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी नेशनल वार्ड में छूट गई थी। अगर आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत देख सकते हो, बाकी आपको नोट्स में उपलब्ध करवा दी गई हैं, तो वो चीज़ें आप वहाँ से देख लेना।
ठीक है। निर्वाचन और नियुक्ति वाला जो एक सेशन है जिसमें आपके जस्टिस सूर्यकांत है, इन्होंने हिंदी में शपथ ली है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आप देख सकते हो नोट्स के अंदर। चले करें वाइंड अप। नवंबर महीना आपका पूरा हो गया है। कोशिश हमारी रहेगी दिसंबर आपको समय से करवा दें और फिर धीरे धीरे जो है कंटिन्यू करते हुए चले। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर एनालिसिस करो, पेपर एनालिसिस करो, और इससे निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। मैं जब आपको क्वेश्चन बताता हूँ तो आपका अटेंशन जाता है ना उस साइड में। अगर मैं ये शेफाली वाला, ये दीप्ति वाला अगर पहले से बताता, सेमीफाइनल का बताता, तो हो सकता था कई स्टूडेंट ऐसे थे जो नहीं करते। पर क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन दिखाया है एग्जाम का, तो आपके दिमाग में ये है कि यार हाँ आ सकता है ऐसा, इसके आसपास क्वेश्चन और आ सकता है। इस प्रकार का पैटर्न हमारा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या यहाँ से इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये निष्कर्ष, ये चीज़ें, ये आपको बताएगा नहीं यूट्यूब पे या किसी भी सेशन के अंदर। टीचर्स जनरली क्या होते हैं, बताते नहीं है ऐसी चीज़ें। उनका ये रहता है कि हमारे ऊपर डिपेंडेंसी रहे। मैं ये चाहता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट बने। वो तो उसके लिए आपको बात सुननी होगी। आप चाहे बड़ा भाई मान लो, मेंटोर मान लो, जो भी है, पर एट द एंड आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मेरा पर्पज़ ये है और आपका भी यही होना चाहिए। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। कंटिन्यू लगे रहिए बस। मैंने थैंक यू।